राजस्थान में तो आंकड़े अब ऐसा लग रहा है कि फिक्स से नजर आ रहे हैं, तो वहां पे क्या रिएक्शंस अभी है, पहले वो उसकी जानकारी दे दीजिए। रोहित, बिल्कुल रिएक्शंस आने शुरू हो गए क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं पीछे काउंटिंग सेंटर है और ऐसे में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो अपनी नारेबाजी कर ही रहे। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट बता दें कि 108 सीट पर भाजपा आगे चल रही है और कांग्रेस डेफिनेटली पीछे है। यहां पर 78 सीट और अदर्स को 14 सीट है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो हॉट स्पॉट है, जोटवाड़ा की अगर हम बात करें, वहां से राजवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि सबसे आखिरी में नतीजे जोटवाड़ा के डिक्लेयर होंगे क्योंकि 22 से 25 राउंड की मतगणना वहां पर होनी है। लेकिन अच्छी बात कांग्रेस के लिए सिर्फ यही है कि 2 बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही अपनी अपनी सीटों से, सरदारपुरा से अशोक गहलोत और टोंक से सचिन पायलट, दोनों आगे चल रहे हैं। लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस का पीछे होना कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुसीबत लेकर सामने आ सकता है। बात वसुंधरा राजे सिंधिया की भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि झालरापाटन सीट से वो है, उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती है। 5 बार की वो सांसद है, 4 बार विधायक रह चुकी है, 5वीं बार विधायकी लड़ रही हैं। ऐसे में 60 रैलियां उन्होंने वहां पर की है। लेकिन अब वहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी भाजपा के लिए कम से कम पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रही है। तो ऑन द अदर हैंड अशोक गहलोत की भी बात करें तो 60 रैलियां उन्होंने भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भारी इसलिए पड़ी क्योंकि जो स्टार कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला। एक बार रंजना, मैं आपको रोक के स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो एक बार पहले दर्शकों के सामने रख देते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान है उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में यहाँ बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है और बीजेपी अभी 142 सीटों पर आगे दिख रही है, कांग्रेस 85 पे। राजस्थान की तस्वीर देखिए, बीजेपी 107 पे, कांग्रेस 82 पे, अदर्स 10 पे। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बहुत दिलचस्प हो गया क्योंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस कहीं ना कहीं मेजोरिटी के पास बिल्कुल, और यहाँ पे वो तस्वीर बदल गई है और बीजेपी 49 पे, कांग्रेस 40 पे। हालांकि तेलंगाना में जो आंकड़ा है वहां पे कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में आ रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पे एक बार कांग्रेस से रिएक्शन लेना चाहिए पयोधी हमें। राकेश शेट्टी साहब क्या कह रहे हैं सर? अभी कांग्रेस वहां पर अचानक से पीछे जाती नजर आ रही है, इसको भी हम अर्ली रुझान ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की कैंपेनिंग को चोट बीजेपी कर गई? मैं जो छत्तीसगढ़ का देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे, चारों राज्य का जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तेलंगाना में हम जीत रहे, वहाँ पे हमने सरकार बना देंगे, बट छत्तीसगढ़ का जहाँ तक सवाल है मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट है और थोड़ा देर में वो साफ होगा। राजस्थान, हाँ, ये एक पेंडुलम स्टेट है, हर बार यहाँ पे सरकार फ्लिप होती है। मध्य प्रदेश अगेन ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स था, जो आप लोग का एग्जिट पोल भी था, वहाँ पे हम सरकार बना रहे थे, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 12:30-1 बजे के आसपास हमें कुछ उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट दिखने को मिले। जी सर, एनके सिंह सर, इस पर आऊंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है, सुबह 10 बजे तक 4 राज्यों के रुझान आपको हम बता रहे हैं। अब तक का जो अपडेट है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी राज्यों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। इन चारों राज्यों के, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 23 और कांग्रेस 18 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। रुझान है ये अभी। और मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा आ चुका है। राजस्थान में बीजेपी 97, कांग्रेस 68 और इसी के साथ तेलंगाना में भी कांग्रेस 38। सुबह 10 बजे तक चारों राज्यों के रुझान आ चुके हैं। खैर, इसको तस्वीरें में और आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन एनके सिंह सर, छत्तीसगढ़ जो नेक टू नेक फाइट अभी जो हम देख रहे हैं, क्या वेट करें? देखिए, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें लग रहा है कि ये अचानक एक टर्न हुआ है और जब बैलेट्स पूरे खुले हैं उसके बाद से ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने बढ़त काफी बना ली है और ये लगातार चल रहा है, कांग्रेस का नीचे आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है जिसमें कि बीजेपी 3 राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि ये अपेक्षा थी कि सब 2 राज्यों में तो करेगी, लेकिन तीसरा छत्तीसगढ़ के बारे में लगभग हर आदमी सुनिश्चित था। ये अपने आप में एनालाइज करने की चीज है।